कल के वीडियो में हमने सीखा था कि टेबल कैसे बनाना है। तो टेबल हमने बना लिया था, बहुत सारी चीज़ों हमने सीख ली थी, जिसमें हमने एंगल्स के बारे में सीखा था कि साइन थीटा कॉस थीटा में 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री पे क्या क्या एंगल्स में क्या क्या वैल्यू आती है। तो वो सारा एंगल्स तो हमने सीख लिया, टेबल भी हमने बनाना सीख लिया, लेकिन उन सारे एंगल्स को यूज कैसे करना है उसके कुछ सवाल आज हम करने वाले हैं, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि हम जो टेबल बना रहे हैं उसका नेट यूज कहां पे आने वाला है, कैसे टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको टेबल बनाना है ताकि हम उन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं वापस से टेबल बनाऊंगा। मैंने आपको बोला था कि 5 बार आप टेबल बनाइए, लेकिन शायद ही आपने बनाया होगा, इसीलिए सबसे पहले मैं वापस से टेबल बनाऊंगा, उसके बाद ही हम ये सारा सवाल सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे साथ टेबल बनाएंगे, तो लेट्स सी कितने लोग मेरा साथ दे पाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बेटा, साइन, फिर क्या लिखूंगा कॉस, फिर क्या लिखूंगा टैन, फिर क्या लिखूंगा कॉट, फिर क्या लिखूंगा सेक, फिर क्या लिखूंगा मैं कोसेक। ये लिखने के बाद सबसे पहला मेरा काम है टेन की जगह साइड में साइन लिख दो, साइन बाय कॉस। टेन के साइड में लिख दो साइन बाय कॉस, सेक के साइड में लिख दो 1 बाय कॉस। ये मुझे ये याद दिलाएगा कि सेक और टेन की वैल्यू निकालने कैसी है। उसके बाद आपको बड़े ही ध्यान से ये टेबल बनाना है। हर बार जब भी आप एग्जाम देंगे और चैप्टर उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो आपका सबसे पहला काम है टेबल बनाना। यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री, फिर आ जाएगा 30 डिग्री, फिर आ जाएगा 45 डिग्री, फिर आ जाएगा 60 डिग्री, फिर आ जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? इतना हमने सीखा था। उसके बाद हम इसकी वैल्यूज लिखना चालू करेंगे। वापस से आपको एक बार याद दिला दूंगा टेबल कैसे बनेगा। मैंने आपको एक चीज याद रखने के लिए बोली थी, सिर्फ साइन की, ऊपर लिख दिया मैंने, सॉरी। यहाँ आएगा 0 डिग्री, यहाँ पे आएगा 30 डिग्री, यहाँ पे आएगा 45 डिग्री, यहाँ पे आएगा 60 डिग्री और यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, है ना। मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था ये चीज, सिर्फ साइन के लिए मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। तो जरूर देखिएगा कैसे होने वाला है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू की 0, उसके बाद आ गया 1/2, उसके बाद आ गया 1/√2, उसके बाद आ गया √3/2, उसके बाद आ गया 1। ये चीज हमने सीख रखा है, ये चीज हमको पता है। तो अब मैंने क्या बोला था, कॉस के केस में क्या कर देते हैं, उल्टा। तो 1 आ गया, √3/2 आ गया, 1/√2 आ गया, 1/2 आ गया, 0 आ गया। टैन के लिए साइन बाय कॉस, 0/1 0, ये आपको सीख लेना है अभी तक, इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम। 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉट के लिए उल्टा आ गया, नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 0। ये मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं, तो आपको अभी तक सीख लेना है ये चीज। सेक क्या होता है, 1/cos, तो 1/1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा आ गया नॉट डिफाइंड। कोसेक के लिए फिर उल्टा कर दीजिए, नॉट डिफाइंड, यहाँ 2, यहाँ √2, यहाँ 2/√3, यहाँ पे क्या आ गया 1। क्लियर है आपको ये सारी चीजें? टेबल हमने बना लिया है, आप भी अभी शायद बनाना सीख गए होंगे। तो चलिए इस टेबल को यूज करके इन सवालों का जवाब देते हैं। ये एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन है आपके लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं मैंने लिखा है, और जो भी इंपॉर्टेंट होता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री, देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2 प्लस टैन 45 डिग्री, 45 डिग्री पे टैन, टैन 45 डिग्री पे क्या है बेटा 1, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री पे क्या है बेटा 2/√3। तो यहाँ पे क्या आ गया बाबू 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री कहाँ पे है, सेक 30 डिग्री कितना आ गया बेटा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस में 60 डिग्री क्या आ गया बेटा यहाँ पे 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री क्या आ गया बेटा यहाँ पे 1। कोई दिक्कत? इतना अपने को क्लियर है। अगर मैं इसको थोड़ा आगे सॉल्व करना चाहूँ तो 1/2 प्लस 1, ये हो गया 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2/√3। हाँ या ना? क्या ये आपका जवाब है? नहीं। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3/2 माइनस 2/√3, 3/2 माइनस 2/√3, 3/2 माइनस 2/√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन हम इसको थोड़ा और इजी कर सकते हैं। ये करने से पहले हम एक और चीज कर सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में जब आप रैशनलाइज करेंगे तो चीजें आपके लिए थोड़ी टफ हो सकती है। तो क्यों ना इसको थोड़ा इजी बनाया जाए। 2 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, 3 इंटू √3 3√3 माइनस 2 इंटू 2 4, नीचे आ जाएगा वही 2√3, 3 इंटू √3 3√3 प्लस 2 इंटू 2 4, 2√3 क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब ये चीज यहाँ पे क्या बच गई भाई,
3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4। कोई दिक्कत? ये चीज हमको समझ में आ गया। अब इसको हमको रैशनलाइज कर लेना है, आंसर आ जाएगा। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3√3 प्लस 4 से 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर क्लियर कट आ जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आंसर को यहां पे मत छोड़िएगा। अगर आपने आंसर को यहां छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। प्लीज आंसर को ऐसा मत छोड़िएगा, पूरा रैशनलाइज करके आपको आंसर निकालना है। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन में आता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उस सवाल में आपको पता चल गया आपको कैसे सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2। 5 इंटू cos स्क्वायर 60 बोला है तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू क्या है बेटा? sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 2/√3। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होता है? 1 का स्क्वायर। tan 45 का स्क्वायर बोला है तो 1 का क्या आ गया? स्क्वायर। नीचे sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री वापस से कितना आ गया? 1/2। उसका क्या करना है मेरे को? स्क्वायर करना है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2। तो यहां पे क्या आ जाएगा? √3/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? एकदम इजी है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, यहां से उठा के वहां वैल्यू रखते जाना है। मेन प्रॉब्लम कहां आती है? बच्चे यहां गलती कर देते हैं। आपको यहां गलती नहीं करना है, आपको इस चीज को इज्जत से सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो ये हो गया 5/4। 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 4 16, 16 बाय क्या आ गया बेटा? 3 माइनस क्या आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3/4। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया आपको? एकदम क्लियर है। अब यहां से हम अगर आगे बढ़ेंगे, 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू? 12। 4 इंटू 3 12, तो 5 इंटू 3 15 प्लस 3 इंटू 4 12, तो 16 इंटू 4 64 माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो 1 इंटू 12 12, तो ऊपर भी 1 इंटू 12 क्या आ जाएगा बेटा? 12। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये आपके लिए? 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, नीचे आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ये क्या हो जाएगा? 4/4। कट के क्या आ गया बाबू? 1 आ गया, है ना? ये 1 आ गया। 15 प्लस 64 कितना होता है? 15 प्लस 64 79 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 67। तो आपका आंसर फाइनली इस क्वेश्चन का बन के आ जाएगा 67/12। क्लियर है? 67/12 आपका क्लियर कट आंसर बन के आ गया। इसको जब हमने सॉल्व किया, वो शायद मिट गया होगा थोड़ा सा, आपको ये चीज समझना है, इसको आपको ऐसा सॉल्व करना है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं आऊं तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं, है ना? आपको क्वेश्चन में दिया, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, ऐसे 10 क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट 10 साल में, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है। ऐसे मैं 3-4 और क्वेश्चन कराऊंगा। tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है? √3। tan √3 कब बनता है? tan √3 कब बनता है? 60 डिग्री में बनता है। तो कैन आई राइट हियर tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? कोई दिक्कत है क्या? लिख सकता हूं 60 डिग्री। तो क्या मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री? यस और नो? समझ में आया ये चीज? बात समझ में आ रही है कि हमने a प्लस बी को 60 डिग्री क्यों लिखा है? उसके बाद यहाँ पे tan a माइनस बी कितना दिया है बेटा आपको? यहाँ पे tan a माइनस बी आपको कितना दिया है? 1/√3। tan 1/√3 कब देता है बाबू? 30 डिग्री पे देता है। तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूं tan 30 डिग्री? कोई दिक्कत? तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री? कोई दिक्कत है क्या? ये इस सवाल का जवाब है। a प्लस बी की वैल्यू 60 आ गई, a माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई। मैं यहां साइड में सॉल्व करता हूं। यहां साइड में कहां सॉल्व करूं? इसको मिटा देते हैं, है ना? मिटा देते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इनको सॉल्व करने के लिए दोनों को ऐड कर दूं, b माइनस बी कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 45 डिग्री। a की वैल्यू जैसे ही 45 डिग्री, कोई भी वैल्यू इक्वेशन में a की वैल्यू 45 डिग्री कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। b की वैल्यू आ गई 60 माइनस 45 15 डिग्री। कोई दिक्कत? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री 15 डिग्री। ए और बी की वैल्यू आपको निकल के आ गई है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। 1-2 सवाल और हैं जो हम कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे तो। बेसिक क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको
ताकि आपका ये लेक्चर थोड़ा सा फ्रूटफुल होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा फ्रूटफुल हो, ठीक है। चलो भाई, एक दो सवाल और कर लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन दिया है आपको, जल्दी से देखिए, 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर क्या आ गया बेटा यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। वैल्यू रखना चालू करेंगे, ये आप बनाइए। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 इंटू क्या आ गया बेटा 1, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसका क्या करना है मेरे को स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो क्या करना है स्क्वायर, तो ये आ गया √3/2 का स्क्वायर। ये दोनों चीज कट जाएगा, आंसर क्या बचा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। कोई डाउट? एकदम सिंपल क्लियर कट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते रहेंगे। और एक दो सवाल अगर मैं देखना चाहूं, आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है ना, देखिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपको सवाल दिया गया है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है आपके पास cos 60 sin 60, ऑप्शन नंबर ए दिया है cos 60 डिग्री, बी दिया है sin 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है tan 60 sin 30, यहाँ पे दिया गया है tan 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है sin 30 डिग्री। यार आपको बोला है कि ये किसके साथ मैच करेगा, हमारा क्या काम है, हमको तो भाई वैल्यू रखना है। tan 30 की वैल्यू मुझे पता है, चुपचाप रख देता हूं, आंसर आ जाएगा। तो रख के देखिए, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो यहाँ पे रख दूं 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर 1/√3 का क्या करना है मुझे, tan 30 क्या है 1/√3, उसका क्या करना है स्क्वायर, तो यहाँ क्या कर दूंगा 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, तो अब ये क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2/3, 2 और 2 कट गया, तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा बेटा 3/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, √3 इंटू √3 3 होता है, 3 से कट गया, क्या बच गया मेरे पास √3। अब √3 कहां पे आता है भाई, √3 कहां पे आता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या आ गया सी, tan 60 डिग्री √3 हो जाता है। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल क्लियर कट क्वेश्चन है, आराम से आपको समझ में आएगा। टेबल बनाना आप सीखिए पहले, 0, 30, 45, 60, 90 सारा टेबल बनाना सीखिए। tan के साइड में sin बाय cos लिखिए, sec के साइड में 1 बाय cos लिखिए। टेबल आप जितना क्लियरली बनाएंगे उतना आपके लिए इजी होगा इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये 8.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम कल वाले लेक्चर में 8.4 करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बताने वाला हूं, तो आप उन आइडेंटिटीज का ध्यान रखेंगे ताकि हम उन आइडेंटिटीज को यूज करके बहुत सारे प्रूफ्स करेंगे। टोटल 10 प्रूफ है, मैं 10 का 10 प्रूफ आपको बताने वाला हूं, तो आप इन 10 प्रूफ को बहुत इज्जत से कर सकते हैं, इतना ज्यादा टफ है नहीं, मैं आपको वो 2 वीडियो में बना के दे दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।